हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जैसा कि बच्चों, विगत दिनों हम नागरिक शास्त्र के अध्याय प्रथम संविधान क्यों और कैसे, इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको संविधान निर्माण की विभिन्न चरणों, संविधान सभा का गठन, इस बारे में विस्तार से बताया। आज स्टूडेंट्स हम संविधान बनाने वाली सभा की जो समितियां थीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विशाल एवं विविधतापूर्ण भारत देश के लिए संविधान निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं था। इस महान और विस्तृत कार्य को सीमित समय के अंदर गरिमामय ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया। इनमें से विशेष रूप से 8 बड़ी और 15 छोटी छोटी समितियां महत्वपूर्ण थीं। इन्हें हम निम्न प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, 8 जो बड़ी समितियां थीं उसमें कुछ इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, संघ शक्ति समिति। दूसरी, संघीय संविधान समिति। तीसरी, प्रांतीय संविधान समिति। चौथी, प्रारूप समिति। 5वीं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। इसकी 2 उप समितियां भी बनाई गई, मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति। छठी जो समिति थी बड़ी समिति में, प्रक्रिया नियत समिति। 7वीं जो थी राज्यों के लिए अर्थात राज्यों से समझौता करने वाली समिति। एवं 8वीं जो बड़ी समिति थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बच्चों, कुछ छोटी समितियां भी थी जो लगभग 15 थीं। कुछ के नाम इस प्रकार से हैं बच्चों। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। नंबर 2, कार्य संचालन समिति। नंबर 3, सदन समिति। नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति। इस समिति के अंतर्गत जो 2 उप समितियां थीं, नंबर 1, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। या दूसरा नंबर जो इसी का है, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे असम में स्थित क्षेत्रों के अतिरिक्त के लिए उप समिति। क्रीनडेंस स्थित समिति छठी जो समिति थी। 7वीं, वित्त एवं कर्मचारी या स्टाफ समिति। 8वीं जो समिति थी छोटी समिति में, हिंदी अनुवाद समिति। 9वीं जो समिति थी उर्दू अनुवाद समिति। 10वीं, प्रेस दीर्घा समिति। 11वीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव का आकलन करने वाली समिति। 12 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। 13 भाषाई प्रांतों संबंधी आयोग। 14वीं, वित्तीय प्रावधानों संबंधी विशेषज्ञ समिति। एवं छोटी समिति की जो अंतिम 15वीं समिति थी वो थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां, जिसके इस समिति के जो अध्यक्ष थे एस वरदाचार्य। तो बच्चों, ये देखा कि भारतीय संविधान सभा बनाने वाली जो समितियां थी उसमें 8 बड़ी समितियां जो मैंने आपको नाम बताए, 15 छोटी समितियां उनके भी मैंने आपको नाम अभी बताए। अब हम कुछ समितियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं, जिसमें इस प्रकार हैं वो समितियां। नंबर 1,
प्रारूप समिति। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में प्रारूप समिति को विशेष रूप से संविधान रचना के लिए श्रेय दिया गया। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। समिति के अन्य 6 सदस्य इस प्रकार थे। प्रारूप समिति के जो कुल 7 सदस्य थे उसमें से अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और अन्य जो 6 सदस्य थे उसमें M गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे डॉक्टर KM मुंशी, चौथी जो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें BL मित्र एवं DP खेतान जो छठे थे। इस प्रकार कार्य संपन्न होने से पूर्व ही BL मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से त्याग पर दे दिया गया तथा DP खेतान का देहावसान हो गया। उनके स्थान पर क्रमशः N माधवराव तथा TT कृष्णचारी को नियुक्त किया गया। ये बच्चों जो प्रारूप समिति थी इसके सदस्यों के बारे में बताया गया। अब देखते हैं कि संविधान सभा के निर्णायक उद्देश्य क्या थे। तो बच्चों भारतीय संविधान के निम्नलिखित निर्णायक उद्देश्य थे, जिसमें नंबर 1 राष्ट्र एवं राष्ट्र की इच्छा को व्यक्त करना, सरकार के अंगों का सृजन करना जैसे विधायिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो दूसरा उद्देश्य था सरकार के अंगों की शक्तियों जैसे कर्तव्य, दायित्व आदि का निर्धारण करना। तीसरा जो था सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना। चौथा जो उद्देश्य था संघ एवं राज्यों के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना। पांचवा उद्देश्य जो था नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों आदि का उल्लेख करना। जो छठा उद्देश्य था सरकार एवं नागरिकों के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना। तो बच्चों आपने देखा कि जो भारतीय संविधान बनाने वाली समितियां थीं, जिसमें हमने 8 बड़ी और 15 छोटी समितियों के बारे में आपको बताया। कुछ समितियां जो थीं जिसमें प्रथम प्रारूप समिति थी जिसके कुल 7 सदस्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और 6 अन्य सदस्यों के मैंने आपको नाम गिनाए। इसी प्रकार संविधान सभा के निर्णायक उद्देश्य क्या थे हमने आपको लगभग 6 उद्देश्यों के बारे में बताया। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे भारतीय संविधान सभा बनाने वाली समितियां थीं और भारतीय संविधान सभा की रचना कैसे हुई इस बारे में देखा आपने। कल आपको भारतीय संविधान सभा के प्रमुख स्रोत क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।